ये आपके सामने हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है मॉड्यूल, जिसमें पहली एंट्री कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू की जाती है। जीएम लेवल भी करता है, लेकिन अभी स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो रही है डाटा लेक में। बॉस, अगर आपको स्क्रीन में दिक्कत आए तो आगे आ सकते हैं। सर भी, सर आप आगे आ जाइए। अगर स्क्रीन में दिखाई देगा ना आपको तो आप आगे आ सकते हैं, यहाँ पे आगे जाइए, या फिर इधर जो आपको सुटेबल लगे आप पास आ जाइए। थोड़ा जूम भी कर लो। हाँ, जूम मैं कर दूंगा, पूरे पेज के हिसाब से कर रहा था मैं, ताकि वो क्या है कि पढ़ने में फिर हिसाब से आए। सबसे पहले डाटा लेक में ट्रेनिंग का मेन पर्पज यही है कि आपको अपने लेवल पे काम करना है। जो फंक्शनलिटी आपके अपने पास आएगी, एक्शन का बटन जो आपके पास आएगा, आप उसी पे काम करेंगे। लेकिन कोई चीज समझने के लिए हमें उसे ए से स्टार्ट करना पड़ता है, जेड तक बताना पड़ता है। आपका बीच में ऑप्शन आएगा, उसमें भी हम बताएंगे आपको कि आपका कौन से एक्शन आएगा, कौन सी आपकी इसमें एक्टिविटी आएगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से। मॉड्यूल का स्टार्टिंग शुरू से होगा, भाई कौन सा यूजर क्या डाटा भरता है, आपके लेवल पे कैसे फिल किया जाएगा, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है वो है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर साइड से हूं और मुझे कंसलेशन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट रेज करनी है, तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले हर एक कॉन्ट्रैक्टर को हमने डाटा लेक का आईडी और पासवर्ड दे रखा है, तो वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद साइड में जो मेन्यू होते हैं या डैशबोर्ड में जो मेन्यू होते हैं उसके थ्रू, या फिर जो आपके सामने सर्च वाली बटन आ रही है उसमें जाके टाइप करेंगे कंसलेशन, तो आपके सामने ये जो विंडो आ रही है ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में सबसे पहले एक चीज अभी आ रहा है, नो डाटा अवेलेबल इन टेबल। इसका मतलब यही है कि इस कॉन्ट्रैक्टर ने अभी तक कोई रिक्वेस्ट रेज नहीं की है। अगर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट रेज कर दी होती तो यहाँ पे उसका पर्टिकुलर डाटा शो होता। आज की तारीख में हम जो स्क्रीन देख रहे हैं उससे यही कहना है कि कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने अभी कंसलेशन के रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट रेज नहीं की है। अब आते हैं कि मुझे रेज करनी है तो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले आपके सामने आप इस मॉड्यूल में चले जाएंगे। आपसे मतलब कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर से मतलब है कि कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर इस मॉड्यूल में चला जाएगा और न्यू वाले बटन पे क्लिक करेगा। ये आपके सामने न्यू वाला बटन आ रहा है। जैसे ही वो न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये वाली विंडो कंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्टर ओपन किया, उसने न्यू वाले बटन पे क्लिक किया और ये वाला फॉर्म हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास में ओपन हो गया। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ का मतलब कौन कौन सी, जैसे प्रोजेक्ट का नाम, मोड, लेंथ, कॉस्ट, एलओए डेट, एग्रीमेंट डेट, और उसके बाद में ये एग्रीमेंट की कॉपी आएगी यहाँ पे, और उसके बाद में अपॉइंटमेंट डेट और रिक्वेस्टेड बाई पार्टी कौन है। तो ये वाली चीजें आपके सामने रीड ओनली मोड में रहेंगी। रीड ओनली मोड का मतलब ये डाटा दूसरे मॉड्यूल में भरा गया है, वहां से फेच होके आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कॉस्ट है या एलओए डेट है, ये कहां से आई, ये एनएचआई हेडक्वार्टर में टेक्निकल जीएम ने जब प्रोजेक्ट को अवार्ड किया था तो अवार्ड वाले मॉड्यूल में उन्होंने एलओए डेट, एग्रीमेंट डेट, अपॉइंटमेंट डेट फिल की थी। तो कंसर्न जीएम, टेक्निकल जीएम ने जो डेट फिल की थी वो ही उठ के इस मॉड्यूल में फेच होके आ रही है। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कई बार ये हो जाता है कि जीएम सर ने कोई डेट भर दी, बनने के बाद ये हुआ कि एक होती है लेटर डेट, एक होती है एलओए डेट। अब जल्दी जल्दी में उनके यहाँ से जो कंसर्न पर्सन था उन्होंने एलओए डेट की बजाय जो लेटर डेट डाल दी। लेटर डेट थी सपोज कीजिए 15 मार्च, और जो एलओए डेट थी वो थी 10 मार्च। अब बाद में कॉन्ट्रैक्टर को पता चला तो उसने देखा कि नहीं सर मेरा तो गलत आ रहा है, मेरा तो 15 मार्च को था, ये 10 मार्च को था, लेकिन यहाँ 15 मार्च दिखा रहा है। अगर कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि मैं इसको ठीक करवाना चाहता हूं तो वो कंसर्न एलओए या कोई डॉक्यूमेंट से एग्रीमेंट डेट हो या अपॉइंटमेंट डेट हो, उसकी स्कैन कॉपी जिसपे ये लिखा हो साफ साफ कि हाँ जी डेट ये थी, वो करके एक टिकट रेज कर देगा। आफ्टर देन हमारी टीम उसको अपडेट कर देगी। सो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आपको वैल्यू, एनीथिंग एल्स, कोई भी मॉड्यूल में आपको लगती हो कि रीड ओनली मोड में आ रही है, आप उससे अपडेट नहीं कर सकते। बट डाटा लेक में वो गलत शो हो रहा है, आपको वो चीज अपडेट करवानी है, तो उसका एक ही मतलब वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि कंसर्न डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा, टिकट आपको रेज करनी पड़ेगी। आफ्टर देन हमारी जो हेल्प डेस्क टीम है, हमारे लेवल के जो बंदे हैं, वो आपके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब बात आते हैं कॉन्ट्रैक्टर ने ये फॉर्म खोल लिया। खोलने के बाद ये वाली इंफॉर्मेशन मैंने बताया कि भरी हुई आ रही है। अब उसको जो भरना है उसमें 3 प्रकार के कंटेंट हो सकते हैं। कौन कौन से कंटेंट,
या तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसमें वो टाइप करेगा, या ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जिसमें वो वैल्यू चूज करेगा, या फिर रेडियो बटन आएगी जहां पे वो वैल्यू चूज करेगा, या फिर ब्राउज का ऑप्शन आएगा जहां पे फाइल वो अपलोड करेगा। ये 4 प्रकार की फंक्शनलिटी आती है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कंसेशनर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कौन होगा उसकी डिटेल फिल करेगा। यहाँ पे उनका नाम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस ये भर देंगे। भरने के बाद उनको पता चले कि मेरे मल्टीपल पर्सन होंगे, मल्टीपल होंगे तो ऐड वाले बटन पे क्लिक करेगा। अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड पे क्लिक करेगा तो एक नई रो है वो इंसर्ट हो जाएगी। उसमें क्या करेगा, दोबारा से सेकंड एंट्री करनी हो तो सेकंड एंट्री कर सकता है, अगर उसे तीसरी करनी हो, थर्ड भी करनी हो तो तीसरी बार ऐड पे दबाएगा, तीसरी रो आ जाएगी। अगर गलती से कुछ गलत भर दिया, उसको लगता है कि मैंने गलत 2 नंबर एंट्री की, गलत की, तो साइड में क्रॉस का बटन आएगा, उसको दबाने के बाद में वो पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो हमने रिमूव का ऑप्शन भी दे रखा है, आप ऐड भी कर सकते हैं और आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं। आफ्टर देन कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, इसमें क्या है, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी उसकी पीडीएफ फाइल अटैच करनी है। टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी, इसमें पर्टिकुलर वैल्यू ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपके कंसर्न वो वैल्यू आपको चूज करनी है। आफ्टर देन आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू फॉर कंसिलेशन कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर, इसमें क्या फिल करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू, अमाउंट इन करोड़, ध्यान रखना करोड़ में बनना यूजर को, कई बार वो भरेंगे फिर कहते हैं मेरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही है, वो डाटा लिंक नहीं चल रहा है, एरर आ रही है, मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूं। तो बेसिकली हमने हर फॉर्म पे यूजर फ्रेंडली दे रखे हैं कि आप इस बेस पे ये वैल्यू भरें। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार हमारी हेल्प डेस्क से जरूर पूछ लें कि मुझे क्या करना, नहीं बाद में वो टिकट रेज करेंगे, फिर ठीक करवाएंगे, फिर बोलेंगे ये चीज तो कंसर्न पीआईओ ने अपडेट कर दी, अब हम क्या करें, तो काफी झंझट हो जाती है। इससे बेटर है कि जब एंट्री कर रहे हो तो एक बार चेक कर लें कि जो वैल्यू भरी जा रही है वो मैं सही भर रहा हूँ गलत भर रहा हूँ। फिर काज ऑफ एक्शन डेट आएगी, वो आपको कैलेंडर में से डेट चूज करनी है। लेटर रेफरिंग द क्लेम ऑफ एनएचआई, वो आपको पीडीएफ से यहाँ पे वो करना। अगर मल्टीपल ये चीज है, सेम बटन हमने यहाँ पे दे रखा है, ऐड पे क्लिक कीजिए और आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं। आफ्टर देन ये नीचे एक चेकबॉक्स आ रहा है, इसमें लिखा हुआ आई एक्नोलेज ऑल क्लेम हैव बीन रेज इन टोटली एंड नो फ्यूचर क्लेम परसिस्ट एज ऑन डेट, इस पे उसको ट्रू करना है एक तरह से। और उसके बाद प्रेफरेंस ऑफ कंसलेशन कमेटी में डालना है कि भाई चॉइस 1 पे क्या रहेगा, उसमें वैल्यू चूज करनी है, चॉइस 2 में क्या रहेगा उसमें वैल्यू चूज करनी है, और चॉइस 3 में क्या रहेगा उसमें वैल्यू चूज करनी है, और आफ्टर देन सबमिट दबाना है। इसमें एक चीज ध्यान में देनी है, चाहे वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे एनएचए हेडक्वार्टर में कोई भी अधिकारी हो, या उसका यूजर नेम या उसका पासवर्ड या जो भी मतलब वो लॉगिन करते हैं, कंसर्न डिवीजन के पास में भी डीएससी होना जरूरी है और कॉन्ट्रैक्टर के पास में भी डीएससी होना जरूरी है। आफ्टर देन ही उसका सबमिट बटन काम करेगा, ऐड नोट करना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस में डॉक्यूमेंट अपलोड करें में और सबमिट होगा। तो जब भी आप कोई एसओपी पढ़ रहे हो आपको ये लगे कि अनक्सर 1 क्या होता है, बार बार आता है, इसका मतलब यही होता है कि उसमें आपको डीएससी लगाना जरूरी है। विदाउट डीएससी आपका फॉर्म सबमिशन नहीं होगा। अब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फॉर्म था वो सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में एक कंडीशन, उसके पास में एक बटन आता है विड्रॉ का। विड्रॉ का बटन क्या काम करता है, विड्रॉ का बटन काम करता है कि अगर हमारे यूजर ने, यूजर का मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने जो फॉर्म सबमिट किया है उस फॉर्म में उसे लगता है कि मैंने मल्टीपल टाइम कर दिया या मैं टेस्ट कर रहा था, तो ये विड्रॉ की फंक्शनलिटी है कि वो वापस उस चीज को विड्रॉ कर सकता है, उस रिक्वेस्ट को। बट इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन, इसका लॉजिक ये है कि जब तक उसके ऊपर वाले अधिकारी ने ये रिक्वेस्ट जिसके पास जानी थी उस अधिकारी ने अगर कोई एक्शन ले लिया हो तब तो विड्रॉ बटन विजिबल फॉल्स हो जाएगा, मतलब दिखाई नहीं देगा। और अगर कंसर्न ऑफिसर ने उसके ऊपर वाले लेवल वाले जो अकाउंट है उसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है तब तक ये विड्रॉ वाला बटन आपको दिखाई देगा। सो विड्रॉ की फंक्शनलिटी इसमें ही नहीं, कोई भी अदर मॉड्यूल हो डाटा लेक का उसमें सेम फंक्शनलिटी होती है। कभी आप ये सोच रहे हो कि इसमें कोई नई चीज है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। डाटा लेक में विड्रॉ की फंक्शनलिटी हर लेवल पे, हर का मतलब चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे एई हो, चाहे हमारा कंसर्न डीपीआर हो या XYZ कोई दूसरा मॉड्यूल पीआईयू लेवल का हो, अगर विड्रॉ का फंक्शन दे रखा है इसका एक ही लॉजिक है कि उसके ऊपर वाले ने अगर कोई एक्शन ले लिया हो
तो विड्रॉ का बटन विजिबल फॉल्स हो जाएगा, और अगर एक्शन का बटन नहीं लिया हो तो विड्रॉ आपको दिखाई देगा। अब हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, वो कहां पे आ गई है, जीएम टेक, जो हमारे एनएचआई हेडक्वार्टर में। कॉन्ट्रैक्टर क्या मल्टीपल क्लेम्स रेज कर सकता है मल्टीपल टाइम्स? एक बार उसने नहीं, कर दिया, अभी उसने क्या किया कि एक बार सबमिट कर दिया तो ऐड का बटन गायब हो जाएगा, जब तक एक आपका काम नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं कर सकते। नहीं, अभी एक कॉन्ट्रैक्टर ने 5 बार किया, इसलिए आप दोबारा इसको हम ठीक करवा दिए। फर्स्ट टाइम क्या था कि अनेबल था वो ऐड, तो ये चीजें आई, तभी हमारे कंसर्न जो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, फिर हमारी टेक्निकल टीम ने क्या किया कि अगर आपकी कैंसिलेशन में एक रिक्वेस्ट पाइपलाइन में है तब तक आप दूसरी रिक्वेस्ट रेज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। अब हमारे टेक्निकल जीएम सर क्या करते हैं, अपना डाटा लेक लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अपने कंसर्न मॉड्यूल कैसे जाएंगे, सेम जाएंगे, या तो मेन्यू के थ्रू, डैशबोर्ड के थ्रू, या फिर सर्च में जाके लिखेंगे कैंसिलेशन। तो ये आपके सामने जो विंडो आ रही है ये हमारे टेक्निकल जीएम सर के पास में आ गई। अब उनके पास में एक देखिए ये व्यू का बटन आ रहा है, इधर व्यू का बटन है, एक छोटा सा ये व्यू का बटन आ रहा है। यहाँ पे जब वो क्लिक करेंगे तो दो चीज आती हैं, दो कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं, एक एक्टिविटी लॉक आता है, एक सबमिशन फॉर्म आता है। सबमिशन फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो आपने फॉर्म भरा था कंसर्न यूजर ने, वो आपको रीड ओनली मोड में भरा हुआ दिखाई देगा। और एक्टिविटी लॉग में क्या आता है, डीएससी के टाइम में जो आपने डॉक्यूमेंट अटैच किए थे, जो आपने एड नोट किया था, जो आपने क्रॉसपोंडेशन डाले थे, वो आपको दिखाई देंगे। सो व्यू में हमारे जीएम सर यहां से देख सकते हैं कि भाई कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर कहना क्या चाहता है। मैं अगर भरा हुआ फॉर्म देखना चाहता हूं कि उसने क्या भरा है तो यहां से देख सकते हैं। अब हमारे जीएम सर के पास में एक्शन बटन आ रहा है, और एक्शन बटन में उनके पास में दो एक्टिविटी आ रही हैं। दो कौन कौन सी आ रही हैं, एक आ रहा है फॉरवर्ड टू आरओ फॉर काउंटर क्लेम, ये हमारे टेक्निकल जीएम सर जो हेडक्वार्टर में बैठे हैं उनके पास ऑप्शन आ रहा है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर, कि अगर हमारे टेक्निकल के जीएम सर को कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने जो फॉर्म भरा है उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो वो सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई आपने ये जो डाटा भराना है इसमें कुछ अधूरा लग रहा है या कुछ डेट आपकी गलत लग रही है, इसको ठीक करके दीजिए। तो वो क्या कर सकते हैं, सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है कि उनको लगता है सब कुछ फॉर्म भरा हुआ एकदम ओके है, मैं इसे क्या करता हूं आरओ के पास भेज देता हूं काउंटर क्लेम के लिए, तो वो फॉरवर्ड टू आरओ क्लिक करेंगे काउंटर क्लेम के लिए। तो इसमें दो ऑप्शन है, सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर और एक है फॉरवर्ड टू आरओ फॉर काउंटर क्लेम। इसमें भी मैंने बताया ये दोनों एक्टिविटी तभी कंप्लीट होंगी जब हमारे जीएम सर अपना डीएससी काम में लेंगे। विदाउट डीएससी ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अब हमारी रिक्वेस्ट है वो आरओ पे चली गई है। आरओ साहब क्या करेंगे, उनका कंसर्न डाटा लेक ऑपरेटर है या उनकी टीम में जो भी बंदा डाटा लेक देखता है वो अपना डाटा लेक ओपन करेगा। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में सेम ऑप्शन है कि या तो साइड में डैशबोर्ड के थ्रू मेन्यू है उसमें चला जाएगा, या फिर सर्च में जाके कैंसिलेशन लिखेगा और इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में चला जाएगा। इसमें जाने के बाद उनके पास में ये वाली चीज आएगी कि हाँ जी क्या आ रहा है, ये भरा हुआ फॉर्म आएगा उनके पास, और सेम उनके पास में व्यू का बटन आ रहा है जिसमें भरा हुआ फॉर्म देख सकते हैं, एक्टिविटी लोग देख सकते हैं, और स्टेटस में पता चल जाएगा रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू आरओ। ये इसमें पता चल जाता है कि जैसे सपोज कीजिए रिक्वेस्ट हमारी आरओ के पास ली गई है और कॉन्ट्रैक्टर ये चाहता है कि भाई मेरी रिक्वेस्ट किसके पास पहुंची, क्या स्टेटस है, तो फोन करने के बजाय वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेगा और इस स्टेटस को देख के उसको पता चल जाएगा भाई मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी फाइल है, किसके पास गई हुई है। अब हमारे एनएचआई हेडक्वार्टर में आरओ लेवल से जो आरओ सर हैं उनके यहां से एक एक्शन का बटन आ रहा है जिसका नाम है फॉरवर्ड टू पीआईयू फॉर काउंटर क्लेम। अब वो इस पे क्लेम करेंगे, बटन दबाएंगे, प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, फॉरवर्ड टू पीआईयू, ये रिक्वेस्ट पीआईयू लेवल पे चली जाएगी। आफ्टर सबमिशन बाय आरओ रिक्वेस्ट विल शो टू द पीआईयू लॉगिन। डाटा लेक में कंसर्न पीआईयू वाले हैं वो अपना पीआईयू लॉगिन, पीआईयू में कंसर्न डाटा लेक है ऑपरेटर है वो अपना डाटा लेक ओपन करेगा। ओपन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएगा, जैसे जीएम सर गए थे, जैसे कॉन्ट्रैक्टर गया था, जैसे आरओ गया था, सेम इसको भी फॉलो प्रोसेस करनी है। या तो मेन्यू के थ्रू जा सकता है या फिर सर्च के थ्रू जा सकता है। जाने के बाद उसके सामने ये वाली वैल्यू भरी हुई आएगी जो आपके सामने आ रही है। स्टेटस आ रहा है रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू पीआईयू फॉर काउंटर क्लेम, ऐसा उसके पास स्टेटस आ गया है। अगर हमारे पीडी सर को लगता है कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने क्या फॉर्म भरा मुझे देखना है तो व्यू वाले बटन पर जाएगा,
इसमें दो चीज आ रही है, एक सबमिशन फॉर्म आ रहा है, एक एक्टिविटी लॉग आएगा। इन दोनों में क्लिक करके जो उसे करना वो कर सकता है। अब हमारे पीडी सर के पास एक्शन बटन आ रहा है। एक्शन बटन में उनके पास में दो चीज आ रही हैं। दो कौन कौन सी एक्टिविटी आ रही हैं? एक आ रहा है फिल काउंटर क्लेम, एक आ रहा है सी क्लिफिकेशन फ्रॉम सीओ। कहने का मतलब यही है कि हमारे पीडी सर को लगता है कि भाई जो फॉर्म भरा गया था कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, इसमें मुझे कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, या फिर कोई चीज अधूरी है, या फिर उन्होंने कोई गलत भर रखा है, या कोई अटैचमेंट गलत दे रखा है, तो डायरेक्ट वो कॉन्ट्रैक्टर से वो चीज मांग सकते हैं। दूसरी चीज है, उनको लगता है बिल्कुल ओके है, जीएम सर ने ओके कर दिया है, कंसर्न हमारे आरओ सर ने ओके कर दिया है, मैंने भी देख लिया, मेरे पास में बिल्कुल सही है, तो वो फिल काउंटर क्लेम वाले बटन पे क्लिक करेंगे। और ये दोनों फंक्शनलिटी कभी तभी कंप्लीट होगी जब आप डीएससी लगाएंगे। जैसे ही हमारे पीआईयू लेवल से फिल काउंटर क्लेम वाला बटन पे क्लिक किया जाता है, तब ये आपके सामने आता है कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। ये वाला फॉर्म हमारे पीआईयू लेवल पे ओपन हो जाता है। इसमें वो क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन उनके सामने भरी हुई आई है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू फॉर कैंसिलेशन एनएचएआई, ये उनके पास में भरने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू वो भर देंगे, अमाउंट है वो फिल कर देंगे इन करोड़ में, कॉज ऑफ एक्शन डेट है वो भर देंगे, कैलेंडर से चूज कर लेंगे, और रेफरेंसेस ऑफ नोटिस ऑफ कॉरस्पॉन्डेशन ऑफ एनएचएआई ऑन द प्रपोज्ड काउंटर क्लेम, यहां से वो ब्राउज करवाएंगे, पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। एक बटन आ रहा है ऐड का, तो यहाँ पे हमारे पीडी सर को लगता है कि भाई मुझे मल्टीपल करना है, तो ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और कुछ गलती हो जाती है तो साइड में क्रॉस का बटन भी आएगा रेड कलर का, तो उससे उसको रिमूव भी कर सकते हैं। सो ऐसे ये फॉर्म है, ये हमारी पीआईयू लेवल से भरा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके सामने कंसर्न पीडी सर ने यहाँ पे भर दिया, मल्टीपल वैल्यू होगी तो मल्टीपल है, और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। डीएससी मैंने बताया डीएससी मैंडेटरी। उसमें एक चीज और भी है सर, अगर जैसे आप यहाँ पे ये है रेफरेंस लेटर, ठीक है, इसमें नीचे एक रिमार्क्स भी डाल दें कि आल्सो अटैच दिस लेटर इन कॉरस्पॉन्डेशन, तो यूजर वहां भी डाल सकता है अगर चाहिए ना। जैसे एक होती है फंक्शनलिटी, इसमें हमने यहाँ भी डलवा दिया, और एक इंस्ट्रक्शन और देते हैं यूजर के लिए कि भाई ये जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल रहे हो, ये आप कॉरस्पॉन्डेशन में डाल दो। आप ऑटोमेटिक ही कर दो। मैं वो तो मैं करवा दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ वो मैं बात कर लूंगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस से फिर सारे एकदम दिखाई ठीक है, ठीक। अदरवाइज आपको अलग अलग उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है बॉस। अब मेरी रिक्वेस्ट है, पीआईयू ने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद में आरओ लेवल पे आ गई है। अब आपके सामने आरओ वाले क्या करेंगे, अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, इस मॉड्यूल में स्टेटस वो देख लेंगे। अब उनके पास में जो बटन आ रहा है वो आ रहा है चेक एंड अपडेट काउंटर क्लेम और सी क्लिफिकेशन फ्रॉम पीआईयू। अगर हमारे आरओ सर को लगता है कि पीडी साहब ने जो फॉर्म भरा है उसमें कुछ गलती कर दी है, मुझे उनसे कुछ पूछना है, तो वो सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं कि आपने अधूरी इंफॉर्मेशन दी, इसको ठीक करवाइए। अब नेक्स्ट आता है चेक एंड अपडेट काउंटर क्लेम। यहां से क्या करेंगे, वो क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद चेक एंड अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, डीएससी लगाएंगे, डीएससी लगा के ये वाला फॉर्म उनको दिखाई देगा। इस फॉर्म में उनके पास में सर ये जैसे आरओ लेवल पे आए तो ये पहले वाले बटन ये देखिए ऐसे आते हैं, यहाँ पे भी इनको मैंने बताया था आइकन आपको, यहाँ से देख सकते हैं। हाँ यहाँ नहीं, वहां तो मैं लगा दूंगा, आपने वो मैंने बताया था कि ऐसे अपडेट होता है, वो तो यहाँ से देख सकते हैं। हाँ। तो अब हमारे आरओ लेवल पे क्या होगा, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू फॉर कैंसिलेशन के रिगार्डिंग ये जो पीआईयू ने डाटा भरा उसके रिगार्डिंग हमारे आरओ सर को लगता है कि इसमें डेट गलत भर दी, अमाउंट गलत भर दी, तो वो अपडेट भी कर सकते हैं। ये अपडेट का फॉर्म हमने आरओ लेवल पे दिया है, और यहाँ पे सबमिट का बटन दिया। कोई एक्स्ट्रा करना हो कि भाई पीआईयू ने तो एक रो कर दी, आरओ साहब कहते हैं मैं भी कुछ भर दूं, तो ऐड पे क्लिक करेंगे और सेकंड रो भी ऐड कर सकते हैं। आफ्टर देन सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अपडेट का बटन कहाँ आ रहा है इसमें? सर अपडेट का ये आया है आरओ लेवल पे चेक एंड अपडेट काउंटर क्लेम। जब आरओ वाले इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुलेगा। इसमें जो ये पहली वाली वैल्यू आई है ये हमारी पीआईयू ने भरी थी, तो अगर उनको लगता है कि पीआईयू ने भरा तो लेकिन अधूरा भर दिया, मुझे और भी कुछ ऐड करना है, तो ऐड वाले बटन पे कर सकते हैं। या फिर उनको लगता है ये अमाउंट उन्हें 102 करोड़ लिखी है, 120 होनी चाहिए, जब तो ये आप अपडेट करेंगे तो 102 वाला एज इट इज रहेगा, नहीं ऑलराइट हो जाएगा। ऑलराइट, यस बॉस। जहां पे आपको लगता है जैसे ये वाले ऊपर वाली अपॉइंटमेंट डेट आ रही है, इसमें ये देखा आप रीड ओनली मोड दिखाई दे रहा है,
इसका मतलब ये वाला कलर अगर यहाँ पे आता तो इसका मतलब यही था कि वो नीचे ऐड हो जाता, बट ये आपके सामने एडिटेबल है। एडिटेबल का मतलब ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। अब मेरी रिक्वेस्ट है वो जीएम सर के पास आ चुकी है। टेक्निकल जीएम सर क्या करेंगे, अपना डाटा लेक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। मॉड्यूल में उनके पास में एक्शन के में दो एक्टिविटी आ रही है। कौन कौन सी? एक आ रहा है अपडेट एंड अप्रूव काउंटर क्लेम, और सेकंड आ रही है सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम आरओ। अगर हमारे टेक्निकल जीएम सर को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, आरओ से कुछ लेटर मंगवाना हो, तो वो सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम आरओ कर सकते हैं। और उनको लगता है बिल्कुल ओके, सब कुछ ठीक है, तो अपडेट एंड अप्रूव काउंटर क्लेम, जैसे आरओ सर के पास में एडिटेबल आया था, ऐसे हमारे टेक्निकल जीएम सर के पास में भी ये फॉर्म आएगा, जहां से उनको लगता है कि हाँ भाई मुझे भी कुछ अपडेट करना है, तो यहां से वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में डिटेल ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव एनएचआई में उसमें नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी उनको फिल करनी है, और उसके बाद सबमिट वाले बटन पे प्रेस करना है। ये एक्टिविटी कौन कर रहा है? ये टेक्निकल के जीएम सर कर रहे हैं। अब ये रिक्वेस्ट सीजीएम टैग के पास जाती है। सीजीएम टैग सर के पास में आफ्टर सबमिशन अपडेट एंड अप्रूव काउंटर क्लेम बाय जीएमटी रिक्वेस्ट विल शो टू सीजीएमटी लॉगिन। ये सीजीएमटी सर का लॉगिन हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सीजीएम सर के यहाँ से जो कंसर्न डाटा लेक देखते हैं वो डाटा लेक ओपन करेंगे। इस मॉड्यूल में जाएंगे सर्च के थ्रू या फिर मेन्यू के थ्रू। यहाँ पे फर्स्ट टाइम उनको वैल्यू भरी हुई दिखाई देगी। आप वो स्टेटस देखते हैं और उनको लगता है कि मुझे भरा हुआ फॉर्म देखना है, तो व्यू पे जाएंगे। व्यू पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, एक सबमिशन फॉर्म आएगा, एक एक्टिविटी लॉक आएगा। वहां से भरा हुआ फॉर्म या जो डॉक्यूमेंट एक्टिविटी लॉक में डाल रहे हैं वो देख सकते हैं। आफ्टर देन एक्शन में क्या आ रहा है? रिक्वेस्ट मेंबर टैग फॉर कैंसिलेशन अप्रूवल या सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम जीएम टैग। अगर हमारे सीजीएम सर को कोई डाटा चाहिए जीएम सर से, तो वो नीचे वाला बटन दबाएंगे, सी क्लियरिफिकेशन वाला। या उनको लगता है बिल्कुल ओके सब कुछ ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट मेंबर टैग फॉर कैंसिलेशन अप्रूवल के लिए फाइल भेज देंगे। अब हमारी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट चली गई है मेंबर सर के पास। मेंबर सर क्या करेंगे? मेंबर सर अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे। उनके यहाँ जो कंसर्न पर्सन है वो डाटा लेक लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएगा। उनके पास में ये चीज भरी हुई दिखाई देगी। समरी देखनी हो तो बाहर से देख सकते हैं कि कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन आईओ, कौन पीआईओ, क्या स्टेटस चल रहा है उसका। और स्टेटस में यहाँ से देखने के बाद अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है तो सेम है, वो एक्टिविटी लॉग या सबमिशन फॉर्म देख सकते हैं। और एक्शन में उनको एक्शन लेना हो तो अप्रूव, रिजेक्ट, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट या फिर सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम सीजीएम टैग। ये दो ऑप्शन हमारे मेंबर सर के पास आ रहे हैं। सो मेंबर सर क्या करेंगे? अगर उनको कुछ डाटा मंगवाना है सीजीएम सर से, तो वो नीचे वाला बटन काम में लेंगे। या उनको लगता है कि मुझे अप्रूव रिजेक्ट करना है कैंसिल रिक्वेस्ट को, तो ऊपर वाला बटन प्रेस कर देंगे। अब हमारे मेंबर सर के पास में कैंसिलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म ओपन हो गया है। उन्होंने कौन सा बटन प्रेस किया था? अप्रूव, रिजेक्ट, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, ये वाला बटन प्रेस किया तो ये सामने वाली विंडो हमारे मेंबर सर के लॉगिन में आ गई है। यहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ देखना हो तो देख सकते हैं, कुछ डाउनलोड करना हो तो कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन देखना हो देख सकते हैं, किसने क्या भरा था, रिप्रेजेंटेटिव कौन था, सब कुछ फॉर्म उनके सामने आ रहा है। वो सारा फॉर्म देखेंगे। देखने के बाद में उनके पास में 3 बटन आ रहे हैं। कौन कौन से? नो वॉन्ट गो टू कैंसिलेशन, कि भाई नहीं भेजना है। यस विल गो टू द कैंसिलेशन, हाँ भाई जाएगा, या फिर अभी कैंसिल कर दे, बाद में बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो इनमें से जो भी उनको चूज करना है, नो करना, यस करना है, यहाँ से पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू सजेशन वो जो भी उनको करना है वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर उन्होंने नो कर दिया तो आपके सामने नो मतलब वहीं रुक जाएगा, दोबारा से रिक्वेस्ट पड़ी रहेगी, कैंसिल हो जाएगा, भाई ये कैंसिलेशन में नहीं जाएगा, कैंसिल कर दिया उन्होंने, मेंबर सर ने बंद कर दिया कि नहीं जाएगा ये। अगर उनको लगता है हाँ जी जाना चाहिए, इन दैट कंडीशन वो यस पे क्लिक करेंगे। यस पे जैसे क्लिक करेंगे, आफ्टर देन सीजीएम सर के पास में एक बटन आ जाएगा। या तो उन्होंने हमने ये जब ये जैसे यस करेंगे, यस करने के बाद में ऐड नोट का ऑप्शन आएगा। ऐड नोट करने के बाद में डीएससी लगाएंगे, डीएससी लगा के सारा प्रोसीजर कर देंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। तो कंसर्न जो हमारे टेक्निकल के सीजीएम सर हैं उनके पास में एक बटन आएगा जिसका नाम होगा फॉरवर्ड
फॉर जॉइंट कंसेंट। यहाँ पे हमारे सीजीएम सर इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये रिक्वेस्ट हमारे जीएम सर के पास जाएगी। जीएम सर के पास में एक बटन आ रहा है जिसका नाम है ड्राफ्ट कंसेंट लेटर। अगर हमारे सपोज कीजिए इस दौरान हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो और कॉन्ट्रैक्टर अपना डाटा लेकर ओपन करता है और उसे लगता है कि भाई मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो कहाँ पड़ी हुई है, कौन क्या कर रहा है, तो वो स्टेटस में देख के उसको पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड टू जीएम टैग फॉर जॉइंट कंसेंट। तो उसको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी फोन करके कि साहब मेरे उसका क्या हुआ। वो अपना डाटा लेक लॉगिन करके देख सकता है कि करंट में उसकी रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है। सेम हमारा पीआईयू देख सकता है, सेम हमारा आरओ देख सकता है, सेम हमारे अलग लेवल पे जो यूजर अगर असेसेबल है उनको भी ये स्टेटस दिखाई देगा। अब हमारे जीएम सर ने क्या किया, ड्राफ्ट कंसेंट लेटर वाले बटन पे क्लिक कर दिया और अनेक्सर वन का मैंने बताया आपको डीएससी लगानी पड़ेगी ताकि ये वाला काम कंप्लीट होगा आपका। अब जैसे ही हमारे जीएम सर ने ड्राफ्ट कंसेंट लेटर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ये वाली कंसेंट लेटर वाला जो लेटर है, ये जो आपके सामने विंडो है, ये हमारे जीएम सर के विंडो में ओपन हो जाएगी। यहां से वो डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू फॉर कंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट कंसेशनर के रिगार्डिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू फॉर कंसिलेशन एनएचईआई, इसमें टाइप ऑफ कंसेंट लेटर आ रहा है, इसमें वो जनरेट करना चाहिए अपलोड करना चाहिए। अपलोड का मतलब ये है कि पहले से कुछ बना हुआ हो उसका सीधा अपलोड कर देंगे। और ये देखो एक टेम्पलेट हमने दे रखा है, इसको डाउनलोड करेंगे तो टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा, इसमें कुछ उनको एडिट वेडिट करना हो कर करा के अपलोड कर सकते हैं। या फिर जनरेट करना हो तो जनरेट में क्या होगा, एक विंडो खुलेगी जहां पे एमएस वर्ड की तरह पूरा वो आएगा, वहां पे आप टाइप कर सकते हो क्या आपको लेटर यहाँ पे कंसेंट लेटर डालना है, वो आप टाइप कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन हमने दे रखे हैं। उसके बाद में वो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये रिक्वेस्ट आफ्टर सबमिशन फॉरवर्ड टू जॉइंट कंसेंट बाय जीएमटी रिक्वेस्ट विल शो टू कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन। अब ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास में रिक्वेस्ट जा चुकी है। कॉन्ट्रैक्टर अपना डाटा लेकर ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में चले गए, वहां पे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके पास में एक्शन बटन आ रहा है जिसका नाम है सबमिट जॉइंट कंसेंट लेटर। यहाँ पे वो क्या करेंगे, इस बटन को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये लेटर, ये देखिए ये कंसेंट लेटर है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे ओपन हो गया है। इसमें कंसेंट लेटर में ये लेटर आ गया, उसका आइकन आ गया और यहाँ पे वो आई एक्नोलॉज आई एम अवेयर ऑफ एनएचए क्लेम, इस पे चेकबॉक्स को ट्रू कर देगा। और एक और है ऑन सक्सेसफुल कंसलेशन वी अंडरस्टूड टू बियर द कॉस्ट ऑफ कंसलेशन, जितनी भी आपके सामने मेंशन है 5 लाख, ये इस दोनों चेकबॉक्स पे ट्रू करेगा और डिजिटल साइन एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा। आफ्टर सबमिशन सबमिट जॉइंट कंसेंट लेटर बाय कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट विल शो टू जीएमटी लॉगिन। ये कहां जाएगी, जो एनएचए हेडक्वार्टर में टेक्निकल जीएम सर है उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी और उनके पास में भी एक बटन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, सबमिट जॉइंट कंसेंट लेटर। जैसे कॉन्ट्रैक्टर के पास आ रहा था वैसे हमारे टेक्निकल के जीएम सर के पास आ रहा है। अब वो क्या करेंगे, वो भी इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये वाला फॉर्म उनको दिखाई देगा, भाई कॉन्ट्रैक्टर ने ये वाला सबमिट किया था, वो ओपन करके देखना चाहो तो देख सकते हैं। और यहाँ पे एक्नोलेज हमारे कौन करेंगे, टेक्निकल के जीएम सर इसको एक्नोलेज कर देंगे और डिजिटल साइन एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपके सामने कंसर्न हमारे जीएम सर ने भी अपना कंसेंट लेटर है वो सबमिट कर दिया। आफ्टर सबमिशन द कंसेंट लेटर बाय बोथ पार्टी, दोनों ने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में हमारे टेक्निकल जीएम सर के पास में फिल डिटेल फॉर्म और सेकंड आ रहा है सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पे अगर हमारे टेक्निकल के जीएम सर को कुछ पूछना हो, कॉन्ट्रैक्टर से कुछ डाटा मंगवाना हो, तो वो सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। और एक आ रहा है फिल डिटेल फॉर्म, इस पे वो क्लिक करके डिटेल फॉर्म को फिल करेंगे। ये वाला फॉर्म आपके सामने जो आ रहा है ये हमारे टेक्निकल के जीएम सर के थ्रू फिल किया जाएगा, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, ये ऊपर डिटेल ऑफ ऑर्डर ये पहले भरा हुआ था आपके सामने वो आ गया, ये अटॉर्नी वगैरह भरी थी वो आ गई सारी, डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू ऑफ कंसलेशन था वो चूज किया था। यहाँ पे इनके पास में जो आ रहा है वो ये आएगा, इज मैटर अंडर आर्बिट्रेशन सोल आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, वो चूज करेंगे। और ये फॉर्म थोड़ा सा बड़ा फॉर्म है जिसमें वो कंसर्न वैल्यू जैसे द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एज फिल्ड बाय रिक्वायर्ड पार्टी ए रिक्वेस्टिंग पार्टी इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग द डेट ऑफ देयर
फिलिंग। सो ये कंसर्न है, जैसे डॉक्यूमेंट का नाम हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, डेट ऑफ फिलिंग होगी, फाइलिंग, इसमें ऐड आ गया। अगर सपोज कीजिए मल्टीपल है तो ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और मल्टीपल कर सकते हैं। आफ्टर देन क्या होगा, ये रेडियो बटन आते हैं जिसमें आपको यस या नो करना पड़ेगा, जिसमें वेदर अवार्ड हैज बीन पब्लिश्ड, हुआ कि नहीं हुआ वो चूज करना है। वेदर अवार्ड इज अनबिगियस, ये है तो यस या नो करना है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड है वो आपको डालनी है। कॉपी ऑफ मेजोरिटी अवार्ड के रिगार्डिंग कॉपी डालनी है। कॉपी ऑफ माइनॉरिटी अवार्ड है वो कॉपी डालनी है। आफ्टर देन समरी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन, अमाउंट अवार्ड इन आर्बिट्रेशन, अमाउंट क्लेम बिफोर CCIC वो आपको फिल करनी है। और ऐड वाले बटन पे, अगर मल्टीपल है तो आप ऐड पे दबाइए, सिंगल है तो दबाने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर देन वेदर अवार्ड हैज बीन चैलेंज, अगर यस या नो तो आप चूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के रिगार्डिंग है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके डिस्क्रिप्शन है। अगर अपलोड डॉक्यूमेंट वो आपको करना है, मल्टीपल है तो ऐड पे क्लिक करेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और ये आपके सामने चेकबॉक्स है जिसमें आप एक तरह से एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ अपने उस पे, ये 2/6/2017 का कोई फॉर्म था, उसके बेस पे मैंने फॉर्म भरा है, जिसके बेस पे मैं ये कर रहा हूँ। और उसके बाद में सबमिट करना। ये सारा का सारा फॉर्म कौन भर रहा है, ये हमारे NHAI हेडक्वार्टर में टेक्निकल के GM सर के थ्रू फिल किया जाएगा। अब आफ्टर सबमिशन डिटेल फॉर्म बाय GMT इन्होंने भर दिया। भरने के बाद में क्या होगा, ये इनके पास में एक ऑप्शन आ रहा है, फॉरवर्ड टू GM CMD फॉर CCIC एलोकेशन। ये किसके पास ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे NHAI हेडक्वार्टर में टेक्निकल के GM सर ने जैसे ही ये फॉर्म भरा, भरने के बाद में उनके पास में एक्शन बटन आया। अब वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड टू GM CMD फॉर CCIC एलोकेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका काम यहां से स्टार्ट होता है। आप क्या करेंगे, GM CMD क्या करेंगे, अपना डाटा लेक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस मॉड्यूल में कैसे जाएंगे, सेम 2 ऑप्शन है, या तो साइड में मेन्यू या जो डैशबोर्ड में मेन्यू है उसके थ्रू, या फिर सर्च में लिखी कैंसिलेशन उसके बेस पे जाएंगे। ये रिक्वेस्ट उनके सामने आएगी, ये डाटा उनके सामने आएगा। यहाँ पे स्टेटस में वो देख सकते हैं कि भाई किसको क्या स्टेटस है। और उसके बाद में रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमारे GM सर को लगता है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट चाह रहा हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट और चाहिए, तो इस बटन पे वो क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट वाले पे। तो रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट आपके सामने बटन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसा सर बता रहे हैं आने वाले समय में रिक्वायरमेंट है वो गैदरिंग कर ली जाएगी। स्टिल जो अभी जो चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कंसर्न सर ने जैसे ही ये बटन दबाया, कौन सा, रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास में डाटा लेक अपना ओपन करने के बाद में उसके पास में एक बटन आ रहा है सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट। ये किसके पास ऑप्शन आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर के पास ऑप्शन आ गया कि हमारे GM CMD हैं, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट मांगे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर अपना डाटा लेक लॉगिन करेगा और ये वाली विंडो उनके पास आएगी, जिसमें वो क्या करेंगे, ये कंसर्न डॉक्यूमेंट है यहाँ से अपलोड करवा देंगे, डेट करवा देंगे और उसमें रिमार्क्स बने भर देंगे और सबमिट कर देंगे। ये सारी फंक्शनलिटी कौन कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर कब कर रहा है, जब GM CMD ने रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, तब कॉन्ट्रैक्टर के पास एक ऑप्शन आया और ऑप्शन में था सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट। यहां से हमारे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब हमारे जो है GM CMD सर ने क्या किया, जब वो किया था कि एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो एक रिक्वेस्ट हमारी NHAI टेक्निकल GM सर के पास भी गई। वहां भी उनके पास में डाटा लेक जब उन्होंने ओपन किया तो उनके पास में बटन आ रहा है सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट। तो सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट में जब हमारे टेक्निकल के GM सर ने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में ये वाली विंडो आई। जब हमारे ये देखिए इसमें डिटेल फॉर्म जब GM ने भरा, भरने के बाद में फॉरवर्ड टू CCI एलोकेशन आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपका लॉगिन यहां से स्टार्ट होता है GM CMD से, ठीक है। इसमें सबसे पहला ही आपके पास में रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट का आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे टेक्निकल के GM सर ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। सबमिट करने के बाद उन्होंने DSC लगा के इसको आगे बढ़ा दिया है। अब हमारे टेक्निकल GM सर के पास में ऑप्शन आ रहा है फॉरवर्ड टू GM CMD फॉर CCIC एलोकेशन। इसमें क्या किया, जैसे उन्होंने क्लिक किया ये रिक्वेस्ट चली गई हमारे GM CMD सर के पास। अब GM CMD सर के पास में ये 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, देखना ये वाले रिक्वेस्ट GM CMD फॉर डायरेक्ट, ये है ना।
सबमिट डॉक्यूमेंट का नहीं आ रहा, वो मैं क्रॉस चेक करवा दूँ। ठीक, तो ये रिक्वेस्ट सीजीएम सीएमडी टू रेज सीसीआईसी एलोकेशन रिक्वेस्ट या सी क्लिफिकेशन फ्रॉम जीएम टैग। अगर हमारे जीएम सर को लगता है कि टैग जीएम सर से मुझे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ पूछना है, तो सी क्लिफिकेशन कर लेंगे, या फिर वो रिक्वेस्ट सीजीएम सीएमडी को करेंगे, किसके लिए? रेज सीसीआईसी एलोकेशन रिक्वेस्ट के लिए। अब उन्होंने क्या किया, ऊपर वाला बटन दबा दिया, तो ये रिक्वेस्ट हमारी सीजीएम सर के पास गई। कौन सी सीजीएम? सीजीएम सीएमडी सर के पास। वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे, ये सामने वाली विंडो उनके पास आएगी। यहां से उनको अगर भरा हुआ फॉर्म देखना है तो व्यू में जाके देख सकते हैं, वो जिसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक सबमिशन फॉर्म आएगा, दूसरा एक्टिविटी लॉक आएगा। यहां से वो भरा हुआ फॉर्म देख सकते हैं, और उसके बाद में उनके पास में जो दो एक्टिविटी आ रही है एक्शन की, वो कौन कौन सी आ रही है? सी क्लिफिकेशन फ्रॉम जीएमसीएमडी। अगर उनको आपसे कुछ पूछना होगा तो ये बटन दबाएंगे, या रिक्वेस्ट मेंबर सीएमडी फॉर सीसीआईसी लोकेशन, या तो फाइल को आगे मेंबर सर को मूव कर देंगे। अब आपकी रिक्वेस्ट है वो मेंबर सर के पास जा चुकी है। मेंबर सर के यहां डाटा लेक ओपन किया जाएगा। ओपन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, और मॉड्यूल में जाने के बाद में जब वो एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो उनके पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है सी क्लिफिकेशन फ्रॉम सीजीएम सीएमडी। अगर हमारे मेंबर सर को लगता है कि मुझे कुछ पूछना है तो वो सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर फाइल को आगे रिक्वेस्ट चेयरमैन फॉर सीसीआईसी एलोकेशन, आगे इनको मूव करनी हो फाइल तो ये रिक्वेस्ट चेयरमैन फॉर सीसीआईसी एलोकेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट चेयरमैन फॉर सीसीआईसी एलोकेशन पे क्लिक किया तो ये वाली विंडो हमारे, ये देखिए मेंबर सर थे, उन्होंने इनके पास कमेटी के ये सब कुछ आ गए, कौन से क्या थे सब कुछ नाम, सीसीआई 1 में ये थे, सीसीआई 1 में ये, तो चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, तीनों चॉइस आ गई हैं, और फॉरवर्ड टू चेयरमैन का ऑप्शन आ रहा है। ये किसके पास आ रहा है? मेंबर सर के पास आ रहा है। अब हमारी रिक्वेस्ट है वो चेयरमैन ऑफिस के लॉगिन में चली गई है। वहां पे वो क्या करेंगे? डाटा लेक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उनके पास में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, वो उन्हें कुछ देखना होगा तो व्यू में जाके देख सकते हैं, और एक्शन लेना हो तो एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तब उनके पास में असाइन सीसीआईसी ये वाला बटन आ रहा है, और एक कुछ मेंबर सर से कुछ पूछना हो तो वो सी क्लिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये दो बटन हमारे चेयरमैन ऑफिस लॉगिन में आ रहे हैं। अब उन्होंने यहां पे असाइन सीसीआईसी पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो ये वाली विंडो उनके सामने आ गई, जिसमें एलोकेटेड कंसलेशन कमेटी, इसमें 1 2 3 जो चूज करनी वो कर देंगे, असाइन कर देंगे। आफ्टर एलोकेशन कमेटी बाय चेयरमैन बटन विल अपीयर इन सीजीएम सीएमडी लॉगिन फॉर फॉरवर्ड टू इशूइंग रेफरल नोट। ये वाला किसके पास आएगा? ये हमारा सीजीएम सीएमडी जब अपना लॉगिन करेंगे डाटा लेक, तो सीजीएम सीएमडी के डाटा लेक लॉगिन के एक्शन बटन में ये फॉरवर्ड टू इश्यू रेफरल नोट ये वाला बटन आएगा। ये एक्शन का बटन अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी देखेगा ना तो उसको फोन लगाने की जरूरत नहीं है, उसको पता चल जाएगा मेरी फाइल मेंबर तक चली गई है, ऐसा ऐसा हो गया। तो स्टेटस का मतलब ये है कि एक तरह से लाइव आपका पोजीशन में फाइल कहां पे हुई, लाइव आपकी स्टेटस क्या है वो आपको पता चल जाएगा। कंटेंट तो नहीं देख सकते ना 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 कंटेंट क्यों नहीं दिखा सकते सर? स्टेटस, ताकि उसको तसल्ली रहे ना कि भाई मेरी फाइल, ऐसा नहीं 3 महीने हो गए 2 महीने हो गए पता नहीं क्या हो रखा है, 3 बार आपको फोन करे, 2 बार डिप्लोमेट को फोन करे, 2 बार उनको फोन करे। तो इससे बढ़िया वो डाटा लेके लॉगिन करेगा, स्टेटस पे जाएगा, हाँ भाई 15 दिन बाद में 10 दिन बाद में ये चीज हो गया, आगे फाइल यहाँ पे जा चुकी है। तो सीजीएम सीएमडी अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे, एक बटन आ रहा है फॉरवर्ड टू इशूइंग रेफरल नोट, इस पे वो क्लिक करेंगे। और एक चीज मैंने बताया, कोई भी यूजर चाहे कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के चेयरमैन ऑफिस तक चले गए हैं, डाटा लेक में डीएससी के बिना कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा इस मॉड्यूल में, इसलिए डीएससी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जैसे ही हमारे फॉरवर्ड टू इशू रेफरल नोट पे क्लिक किया हमारे सीजीएम सीएमडी ने, आफ्टर देन रिक्वेस्ट हमारी चली गई है जीएम सीएमडी के पास। तो ये आपके सामने हमारे जीएम सर अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे, उनके पास में ऑप्शन आ रहा है इश्यू रेफरल नोट। ये ऑप्शन किसके पास? ये हमारे जीएम सीएमडी सर के पास में आ रहा है। यहाँ पे वो इस बटन पे जैसे ही क्लिक हमारे जीएम सर को दिखाई देगी। इसमें वो क्या करेंगे? रेफर्ड ऑफ कंसलेशन कमेटी, इस पे कौन सी कमेटी आई थी वो सामने लिखा रहा है कि भाई इसको प्रेफर किया गया है,
और अपलोड रेफरल नोट, इसमें हमने एक टेम्पलेट दे रखा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाउनलोड होगा, आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो कंटेंट है वो फिल करेंगे और उस पे फिर अपलोड कर देंगे। ये सारा अपलोड किसने किया? ये हमारे जीएम सीएमडी ने अपलोड कर दिया। उसके बाद में इनके पास में आ रहा है शेड्यूल मीटिंग। जैसे ही उन्होंने ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया, बटन एक्टिविटी लॉग में दूसरा आ गया शेड्यूल मीटिंग के रिगार्डिंग। अब वो क्या करेंगे? शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करेंगे और ये शेड्यूल मीटिंग का फॉर्म हमारे जीएम सीएमडी सर के पास आ चुका है। यहाँ पे वो कंसर्न नोटिस डेट, नोटिस कॉपी, मीटिंग डेट एंड टाइम, डेट ऑफ शेड्यूलिंग, मोड ऑफ मीटिंग, लोकेशन ऑफ मीटिंग, ये सब कुछ भर देंगे। आफ्टर देन सीसीआईसी मेंबर इनवाइट्स कौन कौन करने हैं वो चूज कर लेंगे। तो ये वाला फॉर्म अभी फिलहाल तो हमने जीएम सीएमडी को दे रखा है, आने वाले समय में हम कंसल्टेंट को प्रोवाइड करवा देंगे। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि सीसीआईसी मेंबर इनवाइट्स, डिटेल ऑफ एनएचए इनवाइट्स और डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंसेशन इनवाइट्स, ये तीनों अगर मल्टीपल है तो ऐड पे करके मल्टीपल कर सकते हैं, सिंगल है तो वन टाइम वैल्यू भरी जा सकती है। आफ्टर मीटिंग शेड्यूल टू बटन विल अपीयर इन जीएम सीएमडी लॉगिन। कौन कौन से दो आ रहे हैं? रीशेड्यूल मीटिंग और एक आ रहा है सबमिट प्रोसीडिंग ऑफ सीसीआई मीटिंग। तो इसमें क्या है, रीशेड्यूल का मतलब पता ही है कि रीशेड्यूल अगर कोई पोस्टपोन हो जाती है तो रीशेड्यूल करना हो तो वो कर सकते हैं, या फिर सबमिट प्रोसीडिंग ऑफ सीसीआई मीटिंग, इस पे क्लिक कर सकते हैं। इफ स्टेटस ऑफ मैटर अंडर कंसिलेशन इज सेटल्ड और फेल्ड देन बटन सबमिट फाइनल सेटलमेंट डिटेल, ये आपको करना है। चाहे वो फेल हुई हो चाहे वो सेटल्ड हुआ हो, आपको सबमिट फाइनल सेटलमेंट का लेटर है, डिटेल्स वो भरना ही पड़ेगी। तो जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने आएगा सबमिट फाइनल सेटलमेंट डिटेल, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑन क्लिकिंग ऑन सबमिट फाइनल सेटलमेंट डिटेल, ये आपके सामने फॉर्म आ गया है। इस फॉर्म में आपको डेट ऑफ ड्राफ्ट सेटलमेंट एग्रीमेंट, डेट ऑफ डीएसए कॉन्कर्ड बाय सीसीआईसी, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट बाय सीसीआईसी, स्टेटस ऑफ क्लेम। तो कंसलेशन के रिगार्डिंग और भी आपको लगता है कि ये तो हमने एसओपी के बेस पे बताया वही है, बाकी और भी कोई थ्योरेटिकल और भी आपको लगता है ग्राउंड लेवल पे ये चीज नहीं हो रही है, वो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम अपनी टीम को बता करके आगे बढ़ें।